दोस्तों गजब हो गया। मुस्तफिजुर मामले पर नायडू और नीतीश ने मोदी, शाह और बीसीसीआई तीनों को दे दिया अल्टीमेटम। मोदी शाह की इमरजेंसी बैठक, तो आखिर क्या कोई नया फैसला आने जा रहा? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों आखिर बीसीसीआई द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के 3 से 4 दिनों के बाद नीतीश और नायडू ने ऐसा अल्टीमेटम क्यों दिया? आखिर बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को वापस लाने के लिए नायडू और नीतीश इस तरीके का जोर क्यों लगा रहे हैं? आखिर क्यों यह कह रहे हैं नायडू और नीतीश कि बांग्लादेश ने तो एक हिंदू प्लेयर को अपनी टीम का कैप्टन बना करके एक सौहार्द की मिसाल पेश की, और भारत क्यों खेल में राजनीति का घालमेल कर रहा है? दोस्तों गजब की स्थिति है। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक से एक वीडियो जारी कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने भारत को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीसीसीआई केंद्र की मोदी सरकार ने आईपीएल के एक खिलाड़ी को बाहर करने के लिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर करने के लिए फैसला ले लिया था। मगर इस बीच में मोदी और शाह के सबसे मजबूत, सबसे अहम घटक दल नीतीश और नायडू की पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया है। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर यानी कि केकेआर से रिलीज करने के फैसले पर राजनीतिक हलचल इस पर तेज हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के निर्देश पर लिया गया यह फैसला बांग्लादेश में हालिया घटनाओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों के मद्देनजर था, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल नीतीश और नायडू ने एक चेतावनी दे दी कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखिए, क्रिकेट और राजनीति का घालमेल मत कीजिए। मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग में इस बीच में साइन कर लिया, यानी कि एक तरफ भारत ने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सुपर लीग में मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में ले लिया, यानी कि वहां की उस सीरीज में ले लिया। और इसी बीच में मोदी शाह को दिया गया उनके सहयोगियों का अल्टीमेटम बहुत कुछ कहता है। दोस्तों अब चूंकि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, टीडीपी जो कि नायडू की पार्टी है, जेडीयू के केसी त्यागी है नेता, वे खुल करके कहते हैं कि राजनीति का दखल खेल के अंदर बिल्कुल गलत है, क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना जरूरी है। बांग्लादेश ने एक हिंदू क्रिकेटर को कप्तान बनाकर पॉजिटिव संदेश दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मोदी शाह की मजबूत बैसाखी जो है दो नीतीश और नायडू वो कह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश को क्लीन चिट दे रहे हैं केसी त्यागी, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत कद्दावर नेता केसी त्यागी। क्योंकि दोस्तों जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में अचानक से बहुसंख्यकों का उत्पात शुरू हो गया, और ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकों को भड़का करके उसके सहारे देश के, भारत के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को तहस नहस कराने का प्लान बना रही हो। मगर इस बीच में अगर जेडीयू ऐसा कह रही है कि बांग्लादेश ने अपने देश के अंदर एक हिंदू क्रिकेटर को कप्तान बना करके पॉजिटिव संदेश दिया है, तो मोदी, शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी की नीति और पॉलिसी पर एक जन्नाटेदार तमाचा है। टीडीपी और अन्य सहयोगियों ने भी आगाह किया कि क्रिकेट जैसे खेल को राजनीति से सरकार को दूर रखना चाहिए। विपक्षी दलों ने इसका कड़ी आलोचना की मोदी और शाह की सरकार की। कांग्रेस सांसद हैं शशि थरूर, वैसे तो इनको मोदी और शाह की गोद में बैठा हुआ माना जाता है। वो कहते हैं कि खेल का अनावश्यक राजनीतिकरण करार दिया इस पूरे फैसले को लेकर, और सवाल उठाया कि हम कैसे, किसे सजा दे रहे हैं, एक व्यक्ति को, एक देश को या उसके धर्म को। टीएमसी के सांसद हैं सौगत राय, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति चाहे जो हो, इसे राजनीतिक स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए और क्रिकेट को इसमें घसीटना नहीं चाहिए। बांग्लादेश की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई, वहां की सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने इसे अपमानजनक बताया। इसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने वहां पर आईपीएल के प्रसारण को रोकने और टी20 विश्व कप 2026 के लिए सारे क्रिकेट मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग उठाई। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से क्रिकेट टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया। क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान ने कहा, अगर टीम यानी कि केकेआर मुझे रिलीज कर रही है तो इसमें क्या कर सकता हूं।
दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि कितना बवाल हुआ है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वो छुटभइये नेता जाहिर तौर पर ये पार्टी आला कमान से इतर नहीं हो सकते। अगर मौजूदा वक्त का मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहता, अगर वो कहता कि साहब अरे मोदी साहब थोड़ी कह रहे हैं, शाह साहब थोड़ी कह रहे हैं, वो तो कुछ नेता, कुछ विधायक अगर इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो बीजेपी का स्टैंड थोड़ी हो गया। दोस्तों, बीजेपी का नेता है वो, बीजेपी का पूर्व विधायक है वो, और उसने जिस किस्म की बातें कही सिर्फ इस आईपीएल में मुस्तफिजुर के खेलने को लेकर नहीं, केकेआर की टीम के मालिक को ऑनर शाहरुख खान को लेकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मोदी शाह के इशारे पर संगीत सोम जैसा संघी इंसान, नफरती इंसान शाहरुख खान के धर्म को तलाश करके उसके धर्म को गालियां दे रहा हो, उसके धर्म को देश का गद्दार बता रहे हो। आपने देखा कि किस तरीके से आईपीएल में 2026 के लिए ऑक्शन में 9.5 करोड़ के आसपास रुपयों में खरीदे गए थे मुस्तफिज, बांग्लादेशी खिलाड़ी थे, मगर कैसे कुछ गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए गुंडेनुमा धर्मगुरु किस तौर पर अहमकाना बातें करते हुए, मोदी और शाह की राजनीति को सूट करने वाली बात करते हुए देश के अंदर उत्पात मचाते रहे, मगर इन सब पर कोई केस नहीं, कोई यूएपीए नहीं। मगर आप देख लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में आधी रात को 12 बजे बुलडोजर भेज दिया जाता है। बुलडोजर चलते हैं, जाहिर तौर पर ऐसी गतिविधियां पूरे आजाद भारत के इतिहास में देख लें, जब कुछ भी ऐसा प्रशासनिक तौर पर, शासनिक तौर पर, पुलिसिया तौर पर कोई कदम उठाया जाता है तो फिर उसका विरोध होता है, आम जनता करती है, उसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं होता है। मगर और वहां पर कई बार हमने देखा टायर जला, आमतौर पर क्या होता है, टायर जलाए जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, पत्थरबाजी होती है। लेकिन इन चीजों को लेकर अगर एनएसए जाने लग जाए, इन चीजों को लेकर के यूएपीए लगाए जाने लग जाए, तो फिर दरअसल उन लोगों के ऊपर नहीं लगाया जाता है, उन लोगों के धर्म के कारण एक नैरेटिव सेट करने के लिए सब कुछ होता है। राजधानी दिल्ली में आधी रात को क्या हुआ, आप जाकर के देखिए वहां पर। मगर यति नरसिंहानंद बाहर क्यों है? मोदी शाह का जमीर अगर जिंदा है तो इस बात को सोचे, योगी आदित्यनाथ जो खुद को योगी बोलते हैं, क्या वो वाकई योगी हैं? ये मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं, ये तो बार बार उनके ऊपर सवाल उठाया जाता है। गेरुआ वस्त्र धारण करके क्या कोई शख्स इतना नेक और योगी हो जाएगा जो शख्स अपनी जाति और धर्म बताता रहे? अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक योगी इस किस्म की भाषा नहीं बोल सकता। अब वो योगी है या नहीं है, योगी आदित्यनाथ ही खुद को जाने और समझे। मगर यति नरसिंहानंद, उसने तो मोदी और योगी को लेकर न जाने क्या कुछ कहा, मुसलमानों के लिए न जाने उसके मन में कितनी नफरत और क्या कुछ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां बकता है, मगर उसके खिलाफ एनएसए नहीं लगाया जाएगा। यह स्थिति है इस देश की, और अगर आप सवाल उठाएं तो आप देशद्रोही हो गए। अत्य ज्यादा दिनों तक वैसे चलती नहीं है, हश्र देखिएगा इन लोगों का भी। दोस्तों, जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच की राजनीतिक तनाव को बुनियाद मान करके इन नफरती चिंटुओं ने, इन देश के गद्दारों ने, जाहिर तौर पर जो लोग इस किस्म से किसी ऐसे शख्स को लेकर के देश का गद्दार कह सकते हैं, तो इन लोगों को देश का गद्दार, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बिल्कुल बोला जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यति नरसिंहानंद हो या फिर संगीत सोम जैसे देश के गद्दार जो देश के सौहार्द को तोड़ते हैं धार्मिक बुनियाद पर, और उनके आधार पर मोदी सरकार बीसीसीआई के जरिए निकाल देती है, क्योंकि उस शख्स का धर्म मुसलमान इस्लाम था। मुस्तफिजुर रहमान अगर मैंक होता, मनीष होता, तो फिर उसको बाहें बिछा करके मोदी और शाह उसका स्वागत कर रहे होते। दोस्तों, बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू शख्स को क्रिकेट टीम का या उस टीम का कैप्टन बनाया जा सकता है, तो फिर किसी इस्लामिक धर्म से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफिज को आईपीएल से बाहर करने वाले ये शाह और मोदी जैसे लोग कौन हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, मैं इसे बीसीसीआई का फैसला नहीं मानता हूं। बीसीसीआई का फैसला दरअसल सरकार का फैसला होता है। किस तौर पर हंगामे किए गए, किस तौर पर आपसी सौहार्द को तोड़ा गया, गद्दार न जाने क्या कुछ कहा गया, और उसके बाद की यह घटना है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में अगर मोदी और शाह को लेकर के नीतीश और नायडू ऐसी चेतावनी दे रहे हैं, तो फिर इसके मायने हैं। मगर मौजूदा वक्त का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे मैं आमतौर पर दोस्तों डॉगी मीडिया और गटर मीडिया कहता हूं,
और कुछ ऐसे नाअक्ल बदबख्त लोग इसे गलत मानते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है कि साहब उसे गटर मीडिया क्यों कहा जाता है। समझना चाहिए ऐसे लोगों को कि मीडिया का राजधर्म होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको 10 सेकंड लेकर के यहां को समझाऊंगा जरूर कि दरअसल मीडिया एक ऐसी स्थिति में है जो जनता का प्रवक्ता है। दरअसल मोदी हो, शाह हो, मनमोहन हो, राहुल हो, अखिलेश हो, कोई भी हो, जनता अपना मैनेजर चुन करके, अपना पैसा दे करके देश चलाने, विकास चलाने और विकास करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मैनेजर नियुक्त करती है सैलरी पर। तो हम 143 करोड़ भारतीयों ने मोदी, शाह समेत सभी मुख्यमंत्रियों या फिर जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हमने अपना मैनेजर उनको बिठा रखा है वहां पर। और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनका कान पकड़ करके सवाल पूछने का अधिकार हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। मगर चूंकि हम जनता डायरेक्टली उनसे सवाल पूछ नहीं पाते, कोई माध्यम नहीं, इसलिए उस बीच में एक माध्यम बनता है मीडिया। मीडिया जनता का प्रवक्ता होता है। मगर दोस्तों, हैरानगी है ऐसे कुंठित पत्रकारों की जो धर्म का चश्मा ओढ़ करके मुस्लिम दुश्मनी में मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष के लिए उनके जूतों के गंदे चलवे टाटने से परहेज नहीं करते। और ऐसी स्थिति में जो काम होना चाहिए सवाल उठाने का, दोस्तों मोदी और शाह भी या फिर मौजूदा वक्त का कोई सत्ता पक्ष ये नहीं कहता कि इतनी ज्यादा पैरोकारी करो हमारी, मगर आपसी कंपटीशन में ये नफरती चिंटू जो कि बुद्धिजीवियों पत्रकारों के भेष में भी हैं, वो भी वही कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश और नायडू ने आईना दिखाया मोदी और शाह को कि राजनीति को खेल से मिलाओ मत। मगर खुद को मेन स्ट्रीम कहने वाला मीडिया जो कि दरअसल मीडिया है ही नहीं, वो तो सत्ता पक्ष की पीआर एजेंसी है, वो इस पर चर्चा नहीं करेगा। वो चर्चा किस बात पे करेगा आज? वो चर्चा इस बात पर करेगा कि देखा ओवैसी और बीजेपी एक विचारधारा है, मिल गए सामने, क्या गलत है इसमें। वो चर्चा इस बात पर करेगा कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर रात के अंधेरे में 12 बजे रात को बुलडोजर चल रहा था और आम जनता ने पत्थरबाजी की, तो वहां पर वो सपा वाले विधायक जी भी सांसद भी मौजूद थे, क्योंकि उनके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी, एक मुसलमान नाम है वो मुहिबुद्दीन नदवी, उसको घेरेगा वो मीडिया। इसीलिए दोस्तों मैं इसे गटर मीडिया और डॉगी मीडिया बोलता हूं। और मुझे लगता है कि 143 करोड़ भारतीयों में से 100 करोड़ लोग कम से कम इस बात पर सहमत होंगे, क्योंकि इस देश का 82% बहुसंख्यक हिंदू समाज का लोग जिसमें से सिर्फ 33% नफरत के अंधकार में मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष की तरफ से जो भ्रम फैलाया गया है उसके जाल में हैं। काश वो भी थोड़ा पढ़ लिख लें, काश थोड़ा सा आप खुद को ब्रॉड माइंडेड करें, समझें मौजूदा वक्त की चाल को, सत्ता पक्ष के नफरती एजेंडे को, तो शायद वो भी गोबर गणेश की फहरिस्त से निकल करके आम सेकुलर हिंदुस्तानी बन सकते हैं, देशभक्त हिंदुस्तानी बने। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो फैसला मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का था वो बीसीसीआई का नहीं था, मोदी शाह की सरकार का था। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कैसे बीसीसीआई का भी जो फैसला था वो फैसला भी बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों ने लिया था। उसकी जो बॉडी है उसमें उस बात को लेकर के चर्चा ही नहीं हुई थी। इस बात को लेकर के मैंने कल एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब नीतीश और नायडू भी मोदी और शाह की सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो फिर आप अंधभक्तों भी कम से कम थोड़ा सा तो होश में आओ, अपनी राय लिखें।